नमस्कार दर्शकों, वेलकम वंस अगेन टू ऐसी न्यूज़ चैनल। दर्शकों, हाल ही में सोशल मीडिया पर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड किए। हमने जब इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो हमें मालूम हुआ कि कबीर साहिब प्रकट दिवस, जो कि 3 दिन का विशाल भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के नेपाल सहित भारत के सतलोक आश्रम 12 जो हैं उनमें ये मनाया जाएगा। तो दर्शकों, इस जो भंडारा होगा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, इसके जो इनविटेशन कार्ड्स हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ के पास भी इसके कार्ड पहुंचाए जा चुके हैं। और दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां ये विशाल समागम इवेंट सेलिब्रेट किया जाएगा। तो दर्शकों, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। दर्शकों, जैसे ही हम एंट्रेंस गेट से अंदर आते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जूता घर देखने को मिलता है और वहाँ कुछ सेवादार बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके जूते चप्पल वो कैसे सेफ रख रहे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार दीदी। सर, क्या नाम है आपका? कमल सिंह नाम मेरा। सर, आप यहाँ किस चीज़ की सेवा देख रहे हैं? हम जूते घर की सेवा देख रहे हैं। तो सर, आप हमें ये बताइए कि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके आप जूते चप्पल कैसे सुरक्षित रखते हैं? बहन जी, यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं हमारे यहाँ गुरुजी की दया से ये बैग बनाया हुआ है। इसमें इस प्रकार से टोकन रख रखा है। ये बैग में उसके जूते डाले जाते हैं, फिर टोकन उसको दिया जाता है। जब वो श्रद्धालु वापस पूरी तरह से आश्रम में सत्संग सुन के भंडारा लेके वापस रिटर्न जाते हैं, जब ये टोकन बताना होता है उनको, ये टोकन बता देते हैं तो वापस हम उन जूते दे देते हैं। सर, बाई चांस अगर किसी जो श्रद्धालु है उसका टोकन गुम गया तो फिर क्या प्रोसेस रहती है आपकी? हम बताते हैं हाथ जोड़ के कि जब ये टोकन आप लेते हो, इसको सुरक्षित रखने के लिए अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, ताकि गुम हो जाए तो उस फोटो को देख के हम आपके जूते वापस दे सकते हैं। सर, एक बात और हमने नोटिस की आपके जूते घर में कि यहाँ पर जितने भी वो जूते श्रद्धालु जमा करते हैं, आप लोग बड़ी साफ सफाई से उसको रखते हैं बैग में भर के। इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार पे हम सेवा करते हैं। जैसे बताया गया है कि हम जिस प्रकार से सेवा करते हैं, बाहर के लोग क्या आके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तव में यह साफ सफाई का कितना ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम साफ़ सुथरा करके हमारे गुरुजी के नियम के अनुसार उसको बैग में डाल के व्यवस्थित रखते, ताकि उस वापस रिटर्न आता है ना भगत, उसको वापस उसको सुरक्षित जूते मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दीपक दास। सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हम अंदर आ रहे हैं, हम एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से लेकर लगातार हम देख पा रहे हैं कि रेड कारपेट यहाँ पे बिछाई हुई है, दरी बिछाई हुई है। इसका क्या कारण है सर? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ विशाल भंडारा होने जा रहा है। उसमें कई श्रद्धालु मतलब सत्संग सुनने के लिए आते हैं, भंडारा पाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाती है कि उनको कंकड़ पत्थर न चुभे, इसके लिए ये मैट बिछाई जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये जूट मैट बिछी हुई है, तो ये जूट मैट इसीलिए बिछाई जाती है ताकि है ना, वहाँ से जैसे जूते जमा करने के बाद में जब संगत आती है तो उनको किसी भी प्रकार का कोई पैर में कंकड़ न चुभे। इसका संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा विशेष मतलब सेवादारों को आदेश दिए गए हैं कि ऐसी व्यवस्था करना है कि उनके लिए बिल्कुल एक कंकड़ भी नहीं चुभना चाहिए। इस तरीके से ये व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद। ने कि संत रामपाल जी महाराज जी कदम कदम पर जो उनके श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं वो करते हैं। आगे हम जानते हैं कि आगे क्या व्यवस्थाएं हैं। दर्शकों, जैसे ही हमने जूते चप्पल रखने वाली सुविधा को जाना तो हम यहाँ पर जा ही रहे थे कि हमें एक साइड में एक और काउंटर दिखा और वहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी टाइप हो रही थी। तो हमने इसको जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की यहाँ पर रिकॉर्ड या लिखा पढ़ी की जा रही है। तो आइए जानते हैं जो यहाँ पर सेवा में बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश दास। सर, हम यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी सी हो रही है और बहुत सारी श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं जो आ रहे हैं। तो ये किस चीज़ की लिखा पढ़ी कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये क्या है मैडम जी, जो आश्रम में आते हैं लोग बाग बाहर से, उनकी यहाँ पे गेट पे एंट्री होती है
और ये रिकॉर्ड हमारे पास रहता है कि इतने लोग आए इतने गए, इसलिए यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। तो सर ये जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये आपके जो 3 दिन का समागम है तब तक ये चालू रहेगा कि अभी 2 दिन में बंद हो जाएगा? नहीं, अभी ये 2 दिन में बंद हो जाएगा। जब समागम चालू हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगी एंट्री। मतलब यहाँ पे समागम के टाइम पे कितने भी श्रद्धालु आ सकते हैं? हाँ, फिर आ सकते हैं कितने भी, बाकी उसके पहले जो है वो उसकी एंट्री सबकी होगी। धन्यवाद। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पर मिष्ठान बनने वाले हैं, लड्डू जलेब, उसके लिए यहाँ पर काम शुरू हो गया है, मतलब वो बनने वाले हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर उनका मंगलाचरण करते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे की मतलब प्रोसेस क्या रहेगी, भंडारा कैसे बनेगा, लंबी तादाद में बहुत भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको यहाँ पर लेकर के यहाँ पे भंडारे की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और हम जानेंगे कि मतलब लड्डू जलेबी और बर्फी यहाँ पर किस क्वालिटी तक के बनते हैं, आगे जानते हैं कैसी क्वालिटी रहेगी। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो है काफी तादाद में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए मिष्ठान की तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जो उनके भंडारे की व्यवस्था है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए किस क्वालिटी में ये मिष्ठान बनाए जा रहे हैं, सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पे मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। जानते हैं यहाँ पे कैसी व्यवस्था की गई है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मिहिलाल दास, पन्ना से। पन्ना सर आप यहाँ पर किस चीज की ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? लड्डू प्रसाद बन रहा है, हमारे सतगुरुदेव जी के भंडारे का लड्डू प्रसाद बन रहा है। तो सर आप यहाँ सफाई की कैसी व्यवस्था रखते हैं कि यहाँ कुछ गंदा ना हो, सफाई रहे हमेशा? हाँ, हमारे यहाँ हर एक चीज में, चाहे मीठा राम लड्डू प्रसाद हो या भंडारा हो, किसी भी चीज हर जगह सफाई रखी जाए। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, साफ स्वच्छ पानी वगैरह सब चीज जो है तो सफाई से किया जाता है। सर आप ऐसा तो नहीं कि मतलब श्रद्धालु को मतलब खा ना पाए, ये खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता कि ऐसा नहीं है भगत जी। तो यहाँ पर तो जितना भी जिसको लगता है उतना खा सकते हैं और साथ में ले भी जाते हैं प्रसाद, ये सब होता है हमारे यहाँ। धन्यवाद। सच साहिब। दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज घोली जा रही है। जानते हैं यहाँ पर जो यहाँ सेवा कर रहे हैं उन सेवादारों से कि कौन सी चीज है और किस चीज का यहाँ घोल बन रहा है। तो नमस्कार सर। नमस्ते। सर यहाँ पर ये घोल किस चीज का बन रहा है? यहाँ मालिक की दया से कबीर प्रगट दिवस का तैयारी चल रहा है, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। उसके लिए यहाँ कच्चा घोल तैयार किया जा रहा है, जो लड्डू प्रसाद बनेगी। तो यहाँ कच्चा बेसन का घोल तैयार करके भट्टी में लेके जाया जाता है, वहाँ पर छाना जाता है जो बूंदी, उसको फिर बाद में लड्डू के रूप में तैयार किया जाता है। धन्यवाद। दर्शकों देख सकते हैं आप यहाँ पर जो खाना है और जो प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए जो सब्जियां हैं, कितनी बेटर क्वालिटी की सब्जियां हैं, उनको साफ करने का कितना अच्छा प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये साफ कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग, धनिया कितने अच्छे से साफ हो रही है। यहाँ प्याज काटने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बैठे हुए हैं। आप आम देख सकते हैं, यहाँ पर इतने बड़े समागम में यहाँ पर हर चीज उपलब्ध कराई जाती है। नींबू है और यहाँ लहसुन है और आदि यहाँ पर मिष्ठान मतलब सब्जियां बनने के लिए यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बेटर क्वालिटी की यहाँ पर सब्जियां रखी है। और जो सेवादार हैं उनके आप बाल देख सकते हैं कि हर सेवादार के बाल बंधे हुए हैं ताकि कोई भी अशुद्धियां मतलब भंडारे में जो सब्जियां कट रही हैं उनमें जा ना सके। तो आप स्वच्छता को भी यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां कभी हमें नजर नहीं आती हैं। तो आगे जानते हैं क्या है। इसको अभी हम जो बहनों का यहाँ पे पंडाल कहते हैं वहाँ पे मौजूद हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्जिंग की सुविधा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ जो सेवादार बैठे हुए हैं उनसे कि कैसी सुविधा दे रहे हैं, वो किसी का फोन कैसे सेफ रख रहे हैं, वो तो जानते हैं, है ना। तो दर्शकों, जैसा कि बताया था कि चार्जिंग स्थल पर मौजूद है, आ गए हैं अब हम चार्जिंग स्थल के अंदर। जानते हैं जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं उन श्रद्धालुओं से, जानते हैं कि जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनके फोन कैसे वो सेव रखते हैं, तो जानते हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्ते सर जी। मैम क्या नाम है आपका? दिव्या दासी। दिव्या जी, आप हमें ये बताइए कि जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं फोन जमा करने के लिए, चार्जिंग में लगाने के लिए, उनके फोन गुमे ना, इसकी आप कैसे सिक्योरिटी रखते हैं? जी देखिए, फ़ोन गुमने के तो कोई चांसेस ही नहीं है क्योंकि हम लोग प्रॉपरली उनकी एंट्री करते हैं। जो आते हैं उन्हें चिट बना के देते हैं। यहाँ हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर होते हैं जिसे देखकर हम उनके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और उन्हें देते हैं मोबाइल।
थैंक यू मैम। तो अब हम वहाँ उस स्थान पर आ चुके हैं जिस स्थान पर ये जो पूरा महासमागम रखा गया उसका अखंड पाठ चलेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। सजावट आप देख सकते हैं कि जो मुख्य यहाँ पर ये इन्होंने अपने गुरुदेव का सिंहासन बना के रखा है। यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म से संबोधित करते हुए अपने गुरु जी का इन्होंने सिंहासन बनाया रखा है। और सजावट आप देख सकते हैं कि कितने नेक्स्ट लेवल की सजावट यहाँ पर की गई है। और रेड कारपेट आप पूरे में देख सकते हैं, पूरे में रेड कारपेट ही है और हर चीज की यहाँ पर तैयारियां अभी जोरों शोरों से चल रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ का ब्यौरा दे। इतनी भीड़ यहाँ पर है, लाइक भीड़ तो बहुत टाइप्स की होती है। कहीं झगड़ा हो रहा होता है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कहीं पे कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का समागम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। लंबी तादाद में लाइन अभी टूट नहीं रही है, अभी से इतनी भीड़ यहाँ पर जमा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो समागम होगा उस टाइम पे यहाँ कितनी भीड़ होगी। और बिल्कुल यहाँ पर ना हमें शोर शराबा देखने को मिल रहा है ना किसी चीज को, और बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी इनविटेशन कार्ड हो, फोटोज हो, उनकी वीडियोज हो, हर चीज में वो दावा करते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे उन्हें हर चीज की सुविधा यहाँ दी जाएगी। जैसा कि हम आपको पूरी कवरेज में दिखाकर लाए हैं कि यहाँ पर सच में यहाँ पर इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि मतलब सुनने के में आपको वैसा लगेगा कि इतने बड़े समागम में इतनी सुविधाएं कैसे अवेलेबल हो जाती हैं। तो दर्शकों, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम अक्सर होते रहते हैं उनमें आप ये सुविधाएं देख पाते हैं। तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल से।